खुशियों की गुल्लक आशी। मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया? अंकल जी, लगता है आपको पता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। देखिए, आखिर आपके बेटे ने आपकी भलाई के लिए ये सब किया है। निकल जाओ यहां से। लेकिन फिर भी निकल जाओ। इससे पहले कि धक्के देकर बाहर निकाले, निकलो। तुम अंदर जाओ बेटा। पर पापा का केक कटिंग? बेटा सब कुछ बाद में, अंदर जाओ अभी। ठीक है दादी जी। आंख मिला के बोलो, तुमने अपने सगे माँ बाप के साथ धोखा किया है? मैं कह रहा हूं, आंख मिला के बोलो कि तुमने अपने सगे माँ बाप के साथ धोखा किया है। बोलो। हाँ किया, हाँ किया, हाँ किया। किया मैंने आपके साथ धोखा। लेकिन हम सबकी भलाई के लिए, आपकी ही जिद के आगे मैं मजबूर था। घर से बेघर नहीं होना चाहता था। हम सबकी भलाई के लिए मुझे करना पड़ा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे एक बार भी पूछना तुमने जरूरी नहीं समझा? अपने बाप से धोखे से तुमने दस्तखत कर। हाँ, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया था। कल को अगर ये घर नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे हम लोग? रोज रोज की टेंशन को खत्म करने के लिए और हम सब की भलाई के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। माँ बाप को धोखा देना तुझे सही लगा? हमारा घर हमसे छीन कर कौन सी भलाई की? मम्मी प्लीज मेलोड्रामा बंद कीजिए। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। मैं आप लोगों को घर से बेघर नहीं कर रहा हूं, और ना ही इस घर को मुझे अपने नाम पे करने का कोई शौक था। मुझे करना पड़ा ताकि मैं इसको बिल्डर को बेच सकूं और हम सब फ्लैट में जाकर रह सके। जिस घर को तू बेचने की सोच रहा है ना, उस घर की एक एक ईंट मेरे खून पसीने की कमाई है। इस बात का एहसास भी है तुझे? मैं इस घर को बेचने नहीं दूंगा, इसलिए इस घर के सारे कागजात अभी के अभी यहां लेकर आ। अभी के अभी। आप सर। पापा, मैं कहना नहीं चाहता, पर आपने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। आप हमेशा कहते आए ना कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, पर अब ये घर आपका नहीं। आज से इस घर के सारे फैसले मैं लूंगा, क्योंकि अब ये घर मेरा। ठीक है, अगर ये घर तेरा है तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रहा हूं।
चलो प्रभा। पापा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बेटा बिना कही तेरी ये बात हम तक पहुंच गई है। पापा, आप जिंदगी भर कहते हैं ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, पर आज तक मैंने घर छोड़ने की बात की आपसे, और आज अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया तो आप घर छोड़ने पर उतर आए। ठीक है, अगर आप घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाइए। आशीष, शांत हो जाइए। कुछ भी बोले जा रहे गुस्से में आप। पापा जी प्लीज आशीष की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, मैं देखना चाहता हूं कहां जाएंगे आप। आशीष। हाँ पापा, बताइए कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे आप पापा? सोच क्या रहे हैं, बताइए कहां जाएंगे? बेटा मैं सड़क पर रह लूंगा, लेकिन तेरे साथ इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो प्रभा। नहीं अंकल, क्या आप क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कहते। आशीष भैया, ये आप क्या कर रहे हो? आपको पता है आज आपको खुश करने के लिए अंकल आंटी ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। बहुत प्यार करते हैं आपसे और आप उनसे इतनी बुरी तरह बिहेव कर रहे हो। आप ही बताइए, क्या ये सब सही है? आशी बेटा तुम किसे समझा रही हो? तो तुम हो आशी। अब तक तुम्हारा नाम लेके मुझे इस घर के मामले में समझाया जाता था कि आशी ने ये किया, आशी ने वो किया, और अब तुम खुद आ गई हो मुझे समझाने की क्या सही और क्या गलत। तुम होती कौन हो हमारी फैमिली मैटर में बोलने वाली? हाँ? मैं जानती हूँ कि मेरा कोई हक नहीं बनता आपके फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने का, पर विष्णु अंकल और प्रभा आंटी को मैं इसे बेघर होते हुए नहीं देख सकती। मैंने नहीं कहा इनको जाने के लिए, ये खुद अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, हमेशा की तरह अपनी मनमानी करना चाहते हैं, ताकि दुनिया वालों को दिखा सकें कि इनके बेटे ने इनको घर से निकाल दिया। आशीष। मेरा और खुद का तमाशा बनाना चाहते हैं। आशीष भैया, आप गुस्से में हो, आपको पता नहीं है आप क्या बोले जा रहे हो। प्लीज। 2 दिन से जानती हो तुम इनको। मैं इनका बेटा हूं। क्या सही और क्या गलत है तुम मुझे मत समझाओ। जब मुसीबत सर पर आती है ना तो सही और गलत दिखाई नहीं देता, और तुम तो पराई हो। क्या हक बनता है तुम्हारा? चुप! आवाज नीची करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे उस बच्ची के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है इस बच्ची ने हमारे लिए क्या किया है? इस बच्ची ने हमारे लिए वो किया है जिसकी उम्मीद हमें अपने सगे मतलब तुमसे थी, लेकिन इसने हमारे बारे में सोचा, इसने हमारे घर में शांति दी। ये बच्ची हमारे लिए हमारे सगों से भी बढ़कर है। पापा, आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? आपको हो क्या गया है? भ्रम दूर हो गया है, आंखों पर से पर्दा हट गया है, सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। अंकल प्लीज। हकीकत सामने आ गई है अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए। कि अपना घर और अपना बेटा अब अपना नहीं रहा। अंकल। बेटा तेरे साथ तो इस घर में अब सांस भी नहीं ले पाएंगे। अंकल आप गुस्से में हो, अंकल प्लीज। चलो प्रभा। पापा जी रुकिए। मम्मी जी। आंटी। आशीष। आंटी प्लीज।
एक एक्टर का जो फेस होता है तो उसका जैकपॉट होता है, जैकपॉट। लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, फेस पे नहीं, मेरे करियर पे लगा है। और ये सब आशी की वजह से। साहिल भैया, आप ना टेंशन मत लीजिए, ये ना कुछ दिनों में निकल जाएगा। वैसे भी साहिल भैया, आपके एक्टिंग वाले करियर पे नो वन की नजर। क्या बोला ये? साहिल भैया, इसका मतलब ये है कि आपको ना आपकी एक्टिंग पे ना किसी की नजर ना लगे। हाँ। ओह, अरे नो, मेरा मतलब है कि आपके एक्टिंग वाले ऐड पर नजर पड़ती किसकी है? जब भी आपका ऐड आता है, पीपल चेंज चैनल। ये आशी के चक्कर में ना मेरे लाइफ का ये ब्लैक स्पॉट वाला चैप्टर खुल गया। इस लड़की का ना कोई भरोसा नहीं, हर रोज किसी के लाइफ का कोई ना कोई नया चैप्टर खोल के बैठ जाती है। अभी लड़की कहाँ है पता नहीं, अब तक घर नहीं आई। अंकल, अंकल प्लीज शांत हो जाइए। अब गुस्से में हो और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेते। नहीं बेटा, इससे ज्यादा और सहन नहीं कर पाएंगे। चलो प्रभा। जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे प्रभा, कहीं भी जाएंगे। आओ चलो। अंकल, मानसी, अब जो होगा वो खुद देख लेंगे, मुझे अब उनकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन आशीष, वो लोग अब जाएंगे कहाँ? अंकल आप कहाँ जाएंगे? अब तो बस माता रानी का ही भरोसा है। जैसे दिन ये दिखाएंगी वैसे ही दिन देखेंगे। घर चला गया, बेटे ने धोखा दे दिया, यही हकीकत है। अब इस परिस्थिति को झुठलाकर भाग तो नहीं पाएंगे। पता नहीं ये जीना है या भुगतना। इसे जीना तो नहीं कह सकते हम, भुगतना ही है हमें। आपने देखा, बच्चे हमें रोकने तक नहीं आए। नहीं आए। इसलिए तुम बार बार उनकी तरफ देख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि वो आएंगे और तुम्हें मना के ले जाएंगे। अंकल, गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है, आपने भी और आशीष भैया ने भी। प्लीज जाने दीजिए, हम आराम से बाद में बात करेंगे ना। अभी एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, हम नहीं जा पाएंगे, ये ठीक नहीं है। अंकल क्या ठीक नहीं है? अगर कल मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे अपने घर नहीं लाते? ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे? एक न एक दिन इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकारना ही होगा। तो आज ही सही। आंटी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आशीष भैया ऐसे ही आपको घर के बाहर रहने देंगे? वो गुस्सा है, आप दोनों भी गुस्सा हो। 2 दिन रुक जाइए, वो माफी मांगते हुए वापस आपको अपने घर ले जाएंगे। प्लीज अभी के लिए मेरे घर चलिए। बेटा, जितनी सरल तुम हो ना, तुम्हें दुनिया भी उतनी ही सरल दिखाई देती है। तुम घर जाओ बेटा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आओ प्रभा।
आपको बीच रास्ते में छोड़ने के लिए आपका हाथ नहीं पकड़ रही हूँ। बहुत जिद्दी हूँ मैं। ना कहने की मेहनत मत कीजिए। आज माता रानी घर आ रही है और साथ ही साथ आप दोनों भी मेरे घर आओगे। तो चले? भटनागर जी, उस बुड्ढे और उस बुढ़िया को बिना घर से निकाले मैंने बेघर कर दिया। क्या बात कर रहे हो तुम गुप्ता? भटनागर जी, आखिरी चाल के लिए एक हुक्म का इक्का बचा के रखा था मैंने। क्या हुक्म का इक्का, क्या चाल? कम टू द पॉइंट। हुक्म का इक्का। भटनागर जी, मैंने मेरे दोस्त मोहन को मोहन बिल्डर बनाकर उस बुड्ढे के बेटे के पास भेजा था। मोहन ने उसके बेटे को बड़े प्यार से समझाया। ये आशी टावर वाले हैं ना, ये इतनी आसानी से बात मानने वाले नहीं है। अब कर भी क्या सकते हो, पुराने बिल्डर है, हम ये सिचुएशन बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। और उस जमीन को बुड्ढे के नाम से उसके बेटे के नाम पे करवा दिया। बहुत बढ़िया। अब बेटा वो जमीन मोहन को बेचेगा और फिर मोहन उस जमीन को आपको बेच देगा। अब ये सिर्फ छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं, अरे पूरा का पूरा घर आपके नाम हो जाएगा भटनागर जी। गुड। जमीन तो मिल गई हमें, पर हमें डर है कि आगे चलकर कहीं तुम्हारी ये तिकड़मबाजी हमें भारी न पड़ जाए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं सब संभाल लूंगा। क्या कर रहा है तू? हाँ? बड़ा मजा आ रहा है मेरा चेहरा देख के। जा डॉक्टर लेके आ जा। क्या भैया, लेके आ रहा हूँ। चिल चिल। आशीष, ला रहा हूँ। एकदम कमाल। हे भगवान, ये पगला गए हो क्या? ये देखो सारा आलता गिरा दिया। अरे आलता लाए थे, नवरात्रि का पहला दिन है, सोचा कि आशी और अरे ए छोकरी, क्या नाम है तुम्हारा? आंटी कन्नू। हाँ कन्नू, कन्नू के लिए नवरात्रि का पहला दिन है, आलता लगाने से शुभ होता है। ये देखो सारा गिरा दिया। सॉरी आंटी। सारी आंटी, चलो जाओ यहाँ से। भगवान, ये सारा कन्नू, खड़ी खड़ी देख कर रही हूँ। हाँ, वो सब साफ कर लो, जाओ, दाग लग जाएगा। हाँ आंटी। ये हमको फिर से दोबारा। हाय राम, मेरे राजेश खन्ना, ये क्या हुआ है रे? हाँ, कोई मारा है क्या? अरे वो सब छोड़िए, वैसे एक आंख बंद करके भी ये येलो मैक्सी में क्या लग रही है आप? हाय गजब, सही। हाँ, बट ब्लू है। ओह सॉरी। साहिल, आशी ने तुम्हें फोन किया? नहीं। ए साहिल, क्या हुआ है? क्या गुस्सा आ रहा है इतना है?
खुशी की कारस्तानी है, हैं? कहाँ है वो? कहाँ है वो पगलिया? जब देखो तब खुदकती रहती है। उसके मम्मी डैडी यहाँ थे तो घर में पैर टिकता था। अब उसके माँ बाप नहीं है तो बिन लगाम की घोड़ी बन के फुदक रही है, घूम रही है। लेकिन वो बच्ची का भी क्या कसूर है, हैं? उसके माँ बाप रहते तो ऐसी थोड़ी ना होती वो।